दोस्तों जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी ड्यू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक्सटेंशन नोटिफिकेशन इशू की गई है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशंस मैंने आपके सामने ओपन किए हैं। सबसे पहले तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जैसा कि हम सब ट्राई कर रहे थे, एमनेस्टी स्कीम और रिवोकेशन दोनों में ही एक्सटेंशन आपको दे दी गई है। जी हाँ, एमनेस्टी स्कीम की जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है और रिवोकेशन के लिए भी जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। रिवोकेशन से जुड़े काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो आपको रिवोकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना बेहद ज़रूरी है। एक बार थोड़ा सा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ओपन की है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, वेयर अ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड अंडर क्लोज बी सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इन क्लोजेस के अंदर कैंसिल किया गया है तो आपको ये देख लेना है कि जो आपके पास नोटिस आया है, अगर उसमें इन क्लोज की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा? सेक्शन 29 का क्लोज सबसेक्शन 2 का क्लोज बी एंड सी के तहत अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। एंड टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 falls during the period from 1st March 20 to 31st August 2021। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। रिवोकेशन का जो 90 दिन का टाइम पीरियड रहता है, अगर आपका वो 90 दिन का टाइम पीरियड फॉल कर रहा है 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच, यानी कि आपके 90 दिन जो आप एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आप ले सकते हैं, वो अगर आपके फॉल कर रहे हैं 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच, तो ही आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि कब आपका कैंसिल हुआ है, और आपके 90 दिन अगर 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच फॉल कर रहे हैं तो आप रिवोकेशन के लिए 30 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। रिवोकेशन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो आपकी पेंडिंग रिटर्न है उनको फाइल करने का जो समय है वो भी, उसमें भी एमनेस्टी स्कीम की एक्सटेंशन आपको दे दी जा चुकी है। ठीक है, तो एमनेस्टी आपके लिए ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, तो एमनेस्टी स्कीम का आप बेनिफिट ले पाएंगे। और जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं जो भी फाइलिंग कर रहे हैं वो भी इस एक्सटेंशन का, एमनेस्टी की एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 31 अगस्त तक फाइलिंग नहीं करी तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो एमनेस्टी की भी एक्सटेंशन आपको दे दी गई है 30 नवंबर 2021 तक। तो ये हमने 2 एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं जो दोस्तों ईवीसी के थ्रू आपकी जीएसटीआर 1 फाइलिंग, जीएसटीआर 3B की और आईएफएफ की जो फाइलिंग आपकी 31 अगस्त तक की आपको पहले से ही आपको एक्सटेंशन दी गई थी कि 31 अगस्त तक आप डीएससी ना लगा करके अगर आप चाहे तो ईवीसी के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। इस डेट को भी फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक। 1 नवंबर से जो हमारा सब रूल बी है, रूल 26 का सब रूल 1 का जो क्लोज बी है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर द प्रोवाइजो को जो है ओमिट कर दिया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2021 इन रूल 138E आफ्टर द 4th प्रोवाइजो, यानी कि 1 मई से ही इसको इफेक्टिव किया जा रहा है। द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। क्या इंसर्ट किया गया है? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सैड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 मई टिल 18 अगस्त इन केस वेयर जीएसटीआर 3B, GSTR 1, CMP 08 has not been furnished for the period March 2021 to मई 2021। अगर आपने मार्च से मई तक की अपनी GSTR 3B, GSTR 1, CMP 08 फाइल नहीं की है तो ईवी बिल की जो रिस्ट्रिक्शन आप पर लगाई जाती है वो आपकी 1 मई से 18 अगस्त तक के बीच में नहीं लगेगी। तो ये भी आपको एक अच्छा रिलीफ दे दिया गया है ईवी बिल से रिलेटेड, और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 मई 2021। GST/SMT 14 के अंदर भी कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं जो यहाँ पे बताया है, उनके बारे में भी। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन। आज भी एक नोटिफिकेशन इशू की गई है। आज जो नोटिफिकेशन इशू की गई है CBIC के द्वारा, नोटिफिकेशन नंबर 41/2021 इन द सैड नोटिफिकेशन जो 31 अगस्त है उसको भी 30 सितंबर तक कर दिया गया है। तो कस्टम ड्यूटी जो एग्जम्प्ट की गई थी आपकी कोविड रिलेटेड आइटम्स के लिए, वो फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है उस टाइम पीरियड को भी 30 सितंबर 2021 तक। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो गवर्नमेंट हैज़ फर्दर exempted exemption from custom duty या health cess on import of COVID related item including COVID-19 vaccine and oxygen related equipment।
तो उनको भी कस्टम ड्यूटी को भी फर्दर एग्जम्प्ट इन्होंने कर दिया है 30 सितंबर 2021 तक। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिलीफ जो दिया गया है आज की नोटिफिकेशन में। ये थी सारी एक्सटेंशन नोटिफिकेशंस। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हैं, स्टिल कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।